हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। देखिए, टैली प्राइम के अंदर ना एक खास जो है ऑप्शन दिया गया है और टैली प्राइम एडिट लॉग की बात कर रहा हूं। हालांकि ये ऑप्शन आपको टैली प्राइम के हर वर्जन में मिल जाएगा और ये काफ़ी ईजी है और टैली में जो कैलकुलेशन है, जो एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेशन है, उसको काफ़ी ईजी बना देता है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, हम पूरी वीडियो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम टैली प्राइम पहले ओपन करेंगे। तो टैली प्राइम का ये एडिट लॉग वर्जन है, मैं इसको ओपन करता हूं। देख सकते हैं ये टैली प्राइम का एडिट लॉग वर्जन ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद इस पर हम कार्य करेंगे। शाम को एक और वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर यही चीज करके दिखाऊंगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर यही चीज कैसे करेंगे इसके लिए शाम को मैं वीडियो दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू करना है इसी में। तो कंटिन्यू कर दिया। अब कंटिन्यू करने के बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो कंपनी है इस पे क्लिक करना है आपको और क्लिक करके यहां पर क्रिएट कंपनी पर आना है और क्रिएट कंपनी पर क्लिक करके एंटर कर देना है। अब जैसे ही एंटर करते हैं तो ये इस तरीके से आएगा। अब ये आ गया। अब यहां पर कंपनी का नेम देना है, तो जो भी कंपनी का नेम है वो यहां पे देंगे। ठीक है, एम्प्लॉय क्रिएशन, हम ये कंपनी का नाम दे देते हैं एम्प्लॉय, EMP, यहाँ पे PLOY एम्प्लॉय क्रिएशन। ठीक है, तो ये हो गया एम्प्लॉय क्रिएशन। एंटर करेंगे और यहाँ पे जो एड्रेस है लोकल एड्रेस वो डालेंगे। तो ये हो गया लोकल एड्रेस और यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पे उत्तर प्रदेश करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एंटर करेंगे और यहाँ पे 274001 ये पिन कोड है। ठीक है, तो ये देवरिया का पिन कोड है। फिलहाल तो अभी मैं हूँ लखनऊ में, तो मैं यहाँ पे लखनऊ का भी पिन कोड डाल सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल एंटर करते हैं। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराते हैं। यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये हो गया, लेकिन अभी हमें पेरोल को चालू करना है तो यहां से जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, पेरोल लिखा होगा जिसमें आपको मेंटेन पेरोल और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है इनेबल पेरोल स्टेटसली। ये दोनों ऑप्शन यस रहेगा, तो पहले इसको यस करिएगा। भले ये यस दिखाई पड़े लेकिन फिर भी आपको एक बार और यस कर देना है। ठीक है, एंटर कर दीजिएगा। फिर इसको भी यस करिएगा, भले ही यस दिखाई दे लेकिन दोबारा यस करना है। अब यहाँ पर आपके कंपनी का कोड आता है, फिर यहाँ पर जो कंपनी का अकाउंट ग्रुप कोड है वो आएगा, फिर यहाँ पर आएगा कंपनी का सिक्योरिटी कोड। ठीक है, फिर यहाँ पर कंपनी कोड आएगा इसी तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से ESI ब्रांच ऑफिस का नेम आएगा, तो जो भी नेम वगैरह हो वो यहाँ पे दे दीजिएगा। यहाँ पे मैं कृष्णा नगर कर देता हूँ, कृष्णा नगर। हाँ, ये कर दिया हमने, एंटर किया और यहाँ पर 30 डेज का स्टैंडर्ड डेज हम मान के चलेंगे और बाकी ये सारी डिटेल कारपोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भर लीजिएगा। फिलहाल मैंने स्किप किया है। ये हो गया। अब देखिएगा, जैसे ही आप ये नंबर डालते हैं ना, ये है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। तो ये अगर आप गलत लिखेंगे तो ये बताएगा आपको कि क्या फॉर्मेट रखना है। देखिए, इसमें बता रहा है कि फॉर्मेट आपको रखना है 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट। तो पहले तो 4 अल्फाबेट हमें देना होगा, तो ये हो गया 4 अल्फाबेट। ठीक है, फिर 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट, तो ये हो गया। अब ये सही हो गया। बाकी यहाँ 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा जो भी होता हो और बाकी डिटेल भरते हुए आगे आइएगा। गवर्नमेंट है या अदर है तो अदर ही कर देते हैं हम। ब्रांच या डिवीजन का नाम तो ये कर देते हैं लखनऊ, LUCKNOW, ये हो गया लखनऊ। एंटर करेंगे। रेस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम तो मिस्टर अमित, सुमित, कुछ भी ऐसे कर देते हैं, सुमित, है ना। तो ये हो गया। एंटर करेंगे और सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी हो तो वो डाल दीजिएगा। एंटर करते हुए आइएगा, इनका भी पैन नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हमने डाल दिया पैन नंबर। एंटर करेंगे, देखिए इनवैलिड बता रहा है तो पैन नंबर सही डालिएगा। ये हो गया, एंटर कर दिया और लास्ट तक एंटर करते चले जाना है। तो ये आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। क्योंकि नई कंपनी पर कार्य करना पुरानी कंपनी में कार्य करने से ज्यादा बेटर है, आपको सारी चीजें शुरू से समझ में आती हैं। इस वजह से मैंने ये नई कंपनी बनाई हुई है और देख सकते हैं कंपनी क्रिएट हो गई है। लेकिन अभी इसमें हमारे पास देने के लिए फंड नहीं है, तो फंड कहां से आएगा? तो फंड हमको रिसीव कराना पड़ेगा कंपनी में। तो रिसीव कराने के लिए बाउचर में जाएंगे। अभी बाउचर में आ गए। कौन से बाउचर में जाना है? रिसिप्ट बाउचर में। कौन से बाउचर में? रिसिप्ट। देखिए, रिसिप्ट के लिए F6, देखिए सारी चीजें यहीं दी हुई हैं। जब इस पट्टी को देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिए, डेट के लिए F2 करना है, कंपनी के लिए F3 करना है, कंट्रा के लिए F4, पेमेंट के लिए F5, रिसिप्ट के लिए F6,
जनरल के लिए F7, F8, सेल्स के लिए, परचेज के लिए F9। तो ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं, आप यहां से भी देख सकते हैं। फिलहाल हमको रिसिप्ट करना है तो F6 प्रेस कर सकते हैं या यहां पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो हम आ गए रिसिप्ट वाउचर में। कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल कहलाता है। तो यहां पर आप करिएगा कैपिटल अकाउंट। क्या करिएगा? कैपिटल A/C करिएगा अकाउंट। ये हो गया। अब यहां पे आते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और एंटर करके लास्ट तक एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कराते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये रिसिप्ट वाउचर ही होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि रिसिप्ट वाउचर ही होना चाहिए। तो अभी एक बार हम चेक करेंगे जो एंट्री हमने करी वो पॉसिबल हुई है नहीं हुई है। तो देखिए इसमें रिसिप्ट वाउचर में ही एंट्री करेगा। देखिए इसमें एंट्री दिखा नहीं रहा है, तो यहां से भी बटन प्रेस करके वापस आते हैं, किसमें आएंगे? F6 वाले में ये आए और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट था। तो यहाँ पे जो भी कैपिटल आप इन्वेस्ट करेंगे वो डालिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, डेट यहाँ पे देखिएगा 31 मार्च 2025 दिखा रहा है। तो आप अल्ट के साथ F2 प्रेस करिएगा। क्या करना है? अल्ट के साथ F2 प्रेस करना है और पहले इसको सही करना है। तो ये हो जाएगा 1/4/2025 से लेकर 31/3/2026 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31/3/2026। ये हो गया, एंटर कर देंगे और यहां पर जो भी आपका ये है अमाउंट है वो डाल दीजिएगा। यहां पर आइएगा, यहां पर कैश कर दीजिएगा और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएगा। देखिए अभी भी ये कह रहा है ना, डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट। ठीक है, तो अभी एक बार फिर से देखना होगा कि ये डेट कौन सी यहाँ पे चल रही है। तो डेट को देखने के लिए हम यहाँ से F2 ही प्रेस करेंगे। तो F2 प्रेस करते हैं तो देखिए 1/4/2025 ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। अब एक बार बाहर आते हैं, ये बाहर आए। अब ये डेट वाली प्रॉब्लम आपको हर बार रहेगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बाहर आए तो देखिए यहां से क्या करेंगे ना, यहां से हम प्रेस करेंगे वापस से F2। तो F2 प्रेस कीजिएगा और देखिए यहाँ पे 2/4/2025 हो गया, तो 1/4/2025 करेंगे हम। ये हो गया। ठीक है, अब ये सही हो गया। अब V बटन प्रेस करके आइए और देन रिसिप्ट वाउचर में जा करके और यहाँ कैपिटल अकाउंट का लेजर लगा दीजिए। ठीक है, एंटर करिए और यहाँ कैश कर दीजिए और बाकी हो गई, पूरा हो गया। ये एंट्री देख सकते हैं, ये एंट्री कंप्लीट हुई। लेकिन अब हमको पेरोल में जाना है। पेरोल में कैसे जाएंगे, सारी डिटेल कैसे बनाएंगे, जो आपको PF, TA, D ये सब दिख रहा है वो कैसे होगा। देखिए बहुत आसान है। यहां से देखिए, यहां पर आपको पेरोल वाउचर नजर ही नहीं आएगा। नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो नहीं आने की कंडीशन में यहाँ पे अदर वाउचर दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अटेंडेंस बनानी है। तो अटेंडेंस वाले वाउचर पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, एंटर करिएगा। अब यहां पर एम्प्लॉय का नेम आएगा, तो एंटर करिएगा और एम्प्लॉय का नेम डालिएगा। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय का नेम है रितेश, है ना, ये दे दिया रितेश। एंटर कीजिएगा, एंटर करिएगा। यहां पे यस करिएगा, सैलरी के डिटेल को डिफाइन करना है और यहां से क्या करना है आपको, यहां पे इसको क्रिएट करना है। तो क्रिएट करते समय आपको ध्यान रखना है, यहां पे सबसे पहले बनेगा बेसिक सैलरी। क्या बनेगा? बेसिक सैलरी। तो ये हो गया बेसिक सैलरी और इसी के बेस पे सारी चीजें होंगी। बेसिक सैलरी चूंकि अर्निंग होती है तो यहाँ पे अर्निंग रखिएगा और फिक्स्ड रखिएगा। और ये होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा कंपनी के लिए, तो भाई ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है। और ये रहेगा ना ऑन अटेंडेंस रखिएगा। लिस्ट ऑफ अटेंडेंस टाइप लीव विदाउट पे में आइएगा और यहाँ पे एक अल्ट सी करके, अल्ट के साथ सी प्रेस करके यहाँ पे बना लीजिएगा लीव, LEAVE। ये हो गया। एंटर करिएगा और एंटर करके और इसको एक्सेप्ट कराइएगा। ठीक है, सैलरी मंथली तो मिलती है, डेली तो मिलती नहीं है, तो मंथ यहां पे करिएगा और कैलेंडर पीरियड रख करके और यहां कर दीजिएगा नॉर्मल राउंडिंग। ठीक है, तो बस इतना करना है आपको और इसको एक्सेप्ट कराना है। अब देखिए, अब यहां से आपसे पूछेगा कि बेसिक सैलरी कितनी देनी है। तो यहां पे मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी अगर 25,000 हो, ठीक है, तो ये 25,000 किया हमने, एंटर किया। अब यहाँ पे दूसरा पे हेड आएगा, तो दूसरा पे हेड यहाँ पे क्रिएट पे जाके बनाएंगे। ऊपर आपको क्रिएट दिख रहा होगा, अगर आपको क्रिएट नहीं भी दिख रहा है तो भी आप ऑल्ट के साथ सी प्रेस कर सकते हैं, हालांकि दिख जाएगा आपको। एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर करते हैं तो आप देखेंगे ये विंडो ओपन होगी। अब जैसे ही ये विंडो ओपन होगी तो क्या करेंगे, तो जैसे ही ये विंडो ओपन होगी तो यहाँ पे दूसरा पे हेड टीए बनाएंगे। ठीक है, तो टीए एंटर किया, फिर टीए भी अर्निंग होता है और ये भी फिक्स्ड ही रहेगा ज्यादातर मामलों में। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब ये आएगा ऑन कंप्यूटेड वैल्यू, एज कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है, और यहां से नॉर्मल राउंडिंग करिएगा। नॉर्मल राउंडिंग जैसे ही करते हैं तो यहां पर आते हैं, तो ये देखिए ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला यहां लगाइएगा। ठीक है, और ये बेसिक सैलरी के बेस पे कैलकुलेट होगा। और यहाँ पे अमाउंट अगर 15,000 तक है, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट अगर 15,000 तक है तो 15,000 पर यहाँ पे परसेंट वाइज, तो यहाँ पे
0.1% करते हैं, 1% टीए मिलेगा। 15,000 से ऊपर और 25,000 तक है, 25,000 तक। तो ये देखिए ये 25,000 तक है, तो ये हो गया 2%। कितना परसेंट? 2%। और 25,000 से चाहे जितना ऊपर हो 3% मिलेगा बस बेसिक सैलरी का, और इसको एक्सेप्ट कराइएगा। तो यानी टीए आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आइए अगला, तो डियरनेस अलाउंस के लिए डीए बनाते हैं। तो डीए के लिए आ जाएंगे, फिर वही काम करेंगे, फिक्स्ड रखेंगे, और ये रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे, और फिर वही चीज की ऑन कंप्यूटेड वैल्यू एज कंप्यूटेड वैल्यू रख करके नॉर्मल राउंडिंग करेंगे। यहाँ पे ये चीज नॉर्मल राउंडिंग रहेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला कर देंगे, और ये वापस बेसिक सैलरी के बेस पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो बेसिक सैलरी 0 से लेकर अगर 15,000 तक रहे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 15,000 तक, तो यहाँ पर मैं कर देता हूं सपोज कीजिए 1.5%, 1.5%, पॉइंट में भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और 15,000 से चाहे जितना ऊपर हो तो ये 2% कर देते हैं। दो ही क्राइटेरिया रखते हैं इसमें, आप चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। अब बात आती है पीएफ की, तो अल्ट सी करते हैं, यहां पे बनाते हैं पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड। तो ये एंटर किया। अब ये प्रोविडेंट फंड जो है डिडक्शन होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय स्टेट्यूटरी डिडक्शन में इसे डालेंगे। अब देखिए इसमें आ जाएगा तुरंत नेशनल पेंशन स्कीम, टीयर 1 टीयर 2 किसमें आप आते हैं वो आपको देखना होगा, ठीक है। यहाँ पीएफ अकाउंट नंबर कर देते हैं हम, और ये जाएगा करंट लायबिलिटी में, ये ध्यान दीजिएगा। और यहां पर क्या होगा, नॉर्मल राउंडिंग। और अब यहां पर आइएगा, इसको भी ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला चाहे तो आप रख सकते हैं, तो ये ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। अब जो भी पीएफ कटेगा वो बेसिक सैलरी के बेस पे कटेगा। बेसिक सैलरी 15,000 तक है, यहां पे देखिएगा, तो पीएफ कटेगा कितना, 10%, ठीक है। और बेसिक सैलरी 15,000 से 25,000 तक है, देखिएगा यहाँ पे 25,000 तक किया है, तो ये कितना कटेगा, सपोज कीजिए 15%, और 15 इससे ऊपर भी होता है तो भी कितना कटेगा, 15% कटेगा। तो ये 15% रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 115 नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, ये 15%, ठीक है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये हमारा बन गया। अब हमने पे हेड बना लिए, और अब यहाँ पे कंट्रोल करिएगा। बाकी इंप्लॉय का जो नंबर है वो यहाँ पे आएगा, डेजिग्नेशन वगैरह जो भी अकाउंटेंट है कि क्या है वो यहाँ पे आएगा, अकाउंटेंट, ठीक है। ये हो गया। फंक्शन इनका अकाउंट का है, अकाउंट्स, ठीक है। एंटर करेंगे, लोकेशन देवरिया की है, तो ये देवरिया डाल दिया हमने, एंटर किया। मेल फीमेल क्या है ये, तो मान लीजिए मेल है, ठीक है। एंटर करेंगे, बाकी डिटेल भरते हुए, एंटर करते हुए, इनका पूरा डिटेल भरते हुए एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब ये एब्सेंट है कितने दिन, ये भी देखना पड़ेगा, लीव कितने दिन लिया है। तो सपोज कीजिए कि इन्होंने लीव 5 दिन ले लिया, तो 5 दिन का पैसा कट जाएगा इनका, ठीक है। एंटर करिएगा, एक्सेप्ट कराइएगा। एक्सेप्ट हो गया। ये एक्सेप्ट होने के बाद आपको क्या करना है, यहां से जाना है अदर वाउचर में, पेरोल में जाना है वापस से। तो ये हो गया पेरोल, और एंटर कर देंगे। अब जैसे ही आते हैं तो यहाँ कैश करेंगे। कैश में इनको सैलरी दी जा रही है, किसको दी जा रही है, रितेश को दी जा रही है। अब आपको यहां से कुछ लेना नहीं है, आपको सही है, ठीक है। वापस आते हैं ऑटोफिल पर, ऑटोफिल पे आए, एंटर किया, और यहां से आपको सैलरी रखनी है, सैलरी, ठीक है। 1/4 से करना है ना, 1/4/2025, ठीक है, से 31/5 नहीं बल्कि 1/5 करना है, 1/5/2025, ठीक है। और ये नेम के हिसाब से आएगा एम्प्लॉय, और ये आ गया। तो अभी आप देखेंगे कि सारी डिटेल आ चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं सैलरी कितनी बनी हुई है, 19,368 रुपए 28 पैसे। और अब हमको इसको एक्सेप्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ए करेंगे, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। बाहर आने के लिए इसके बटन प्रेस करेंगे, बाहर आ जाएंगे। अब बाहर आने के बाद इसका हमें पे स्लिप देखना है, तो पे स्लिप देखने के लिए यहीं से, ये देखिए टैली की मेन मेन्यू है, ये गेटवे ऑफ टैली। यहां से एक बार डी प्रेस कीजिएगा, डी प्रेस करके फिर क्या करना है आपको, जैसे डी प्रेस करते हैं तो फिर पी प्रेस कीजिएगा, और पी प्रेस करके ऊपर ही पे स्लिप दिखाई देगा, एंटर कर दीजिएगा। और यहाँ रितेश की पे स्लिप है, ये देखिए ये आ गया। अब आप देख सकते हैं कि सैलरी कितनी बननी थी, क्या बननी थी, और यहाँ पे ये पे स्लिप भी आपके सामने है, देख सकते हैं। तो है ना बहुत आसान सैलरी स्लिप बनाना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।